सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें शाम से लेकर के और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस शाम से लेकर के रात्रि भर पिता आज आप हमें सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो हर एक मसीह भाई बहनों को सुनना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की बातों को माना। तो क्या आज हम अपने पिता की बातों को मानते हैं? क्या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा था, जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि आज सांसारिक बात में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है। इस बात से समझिए कि पिता ने जिस तरीके से उसकी अधीनता में रह करके, पिता की अधीनता में रह करके प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम को परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया। कैसे? देखिए, वचन को पढ़िएगा जब आप, तो आपको पता चलेगा। जैसे यूहन्ना अध्याय 6 और 57 में लिखा है, यीशु ने पिता के लिए ही पृथ्वी पर आना जीवन व्यतीत किया। आप ये हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो उसके जीवन में बहुत सारे काम होते थे। जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वो हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में, अपने पिता की अधीनता में यीशु मसीह ने काम किया। और आगे लिखा है, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, पिता पुत्र को कायम रखा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य और बहुत ताकतवर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिखा, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और जो पिता मेरा चाहता था मैंने वही किया और अपने पिता की हर एक बातों का मैंने पालन किया। अधीनता में रहते हुए हर एक कामों को मैंने पूरा किया और परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और परमेश्वर ने मुझे कायम रखा। तब आज जाके आज हमारे जीवन की सारी समस्या, बीमारियां, चिंताएं, मुश्किल, हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह ऐसा था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। आज हम अपने संसारिक पिता की बात नहीं मानते हैं, तो जो परमेश्वर नहीं दिखता है आंखों से, जो आत्मा से दिखने वाला पिता है, उसकी बातों का आज्ञा कैसे मानेंगे? उसकी बातों का पालन कैसे करेंगे? इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपको जीवन और श्वास दिया है, अभी तक आप जीवित हैं और खुदावंद ने आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने अपनी पिता की अधीनता में रह करके हर एक कामों को पूरा किया, इसीलिए पिता ने मुझे सामर्थ्य और ताकत दी। मैंने हर एक चीजों से लड़ा, हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर किया। मैंने वो हर एक चीज करके दिखाया जो संसार में मनुष्यों को और उनके जीवन में जरूरत थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने नहीं किया? हर एक उदाहरण दे करके परमेश्वर ने आज हमें समझाया है। हर एक बीमारियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, शैतान को लेकर के, काम को लेकर के, चिंता को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के, यहाँ की मुर्दों तक लेकर के परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें बताया कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे। हालेलुया। आपने नहीं देखा, बहुत सारे मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि तुम विश्वास करो, क्योंकि जो होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा। आज यदि आप चाहते हो कि मैं अपने हाथों से, अपने ताकत से, अपनी सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता हूं, तो नहीं। जब तक आप यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना और विनती और पिता का साथ और पिता का प्रेम और प्यार नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि पिता के कारण ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यदि पिता ना होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारा भी जीवन है। यदि आज हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को हटा दें, जिससे हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते, उसके वचन को सुनते हैं, तो क्या हमारा काम आसान होगा? नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह जो इतना बड़ा सामर्थी होने के बावजूद भी, संसार के लोगों से प्रेम करने के बावजूद भी, और संसार के लोगों ने भी प्रेम किया, आज पूरे सृष्टि पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होता है यीशु मसीह के नाम से।
यदि यीशु मसीह बनना चाहता तो राजा बन जाता। आज लोग उसकी पूजा करते, लेकिन नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे नाम से मेरे पिता के पास प्रार्थना और विनती करेगा, भेजेगा, उसके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे ही प्रार्थना करो, नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से उस पिता से प्रार्थना करो जो तुम्हें देगा, जो तुम्हें पूरा करेगा। ये बात आज हमारे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद एक दूसरे की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी पूजा करो, नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करेगा, पिता उसे देगा हर एक चीज, हालेलुया, और हर एक चीज पूरा भी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यीशु मसीह ने अपने पिता की अधीनता में रह करके हर एक कार्यों को पूरा किया। जैसा पिता चाहता था वैसे ही आप भी अपने जीवन में करेंगे। इसीलिए लिखा है यूहन्ना अध्याय 5 और 19 में, यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता था, केवल वह जो पिता को देखते और रहते हैं, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जैसे पिता करता था वैसे ही पुत्र करता था। इस बात की आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। जब आप बहुत गहराई से परमेश्वर के सुसमाचार को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपके जीवन में बरकत आएंगी, हालेलुया। एक बात और याद रखिएगा, यूहन्ना अध्याय 6 और 29 में लिखा है, क्या लिखा है? इस जगत में, यीशु ने कहा, इस जगत में पिता ने मुझे भेजा है। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मुझे भेजा है, और परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिन लोगों ने परमेश्वर ने आपको भेजा है और जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना अध्याय 8 और 29 और 42 तक इस वचन को आप पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पिता ने भेजा है, और जो परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा, जो काम दिया है, उस काम को हमें पूरा करना है। आज परमेश्वर ने आपको बहुत सारे काम दिए, बहुत सारी आशीष आपको बरकत दिया है। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 10 और 18 में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पिता ने पुत्र को अधिकार और निर्देश दिए। क्या दिए? पिता ने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को निर्देश और अधिकार दिया। वैसे ही आज आपके जीवन में अधिकार है। बीमारियां को भगाना, चिंता, मुसीबत, नौकरी, पैसे, घर, क्लेश, अनेक प्रकार के जादू टोने, शैतानी ताकत आपके जीवन में निकालने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से आज्ञा दोगे, मैं तुम्हें हर एक प्रकार के अधिकार देता हूँ कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या अपने जीवन से आज्ञा दोगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। मैंने तुम्हें सौंपा है, मैंने तुम्हें दिया है। आज उस अधिकार के द्वारा आप परमेश्वर, आपका हक है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करके आज्ञा दें और यीशु मसीह के नाम से कहें कि ये पूरा हो। वो सब कुछ पूरा होगा आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। एक बात और याद रखिएगा, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई उसे मेरा जीवन मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हालेलुया। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझसे मिली है। हालेलुया। किससे मिली है? यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह पिता से, बेटा से कहा कि हे पुत्र, जो मैंने तुझे आज्ञा अधिकार दिया है, तुझे जीवन और श्वास दी, तुझे सामर्थ दी है, वो मेरे पास अधिकार है तुझे देने के लिए भी और तुझसे छीन लेने के लिए भी अधिकार है। हालेलुया। इसीलिए पिता आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है। जैसे आपने देखा था अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया था किसको? शैतान को। क्या दिया कि जा, तू जो करना चाहता है कर ले। शैतान ने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको फिर वापस दे दिया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के पास सब अधिकार है, आपसे लेने का और आपको देने का भी। अब आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको हर तरीके से परमेश्वर परिपूर्ण रखे। तो इसलिए आपको विनती और प्रार्थना और निवेदन करना होगा, उससे विनती करना होगा और उसके सामने घुटने टेक करके आपको प्रार्थना करना होगा, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो
और परमेश्वर की महिमा बढ़े और खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष दे, आपसे छीने ना, आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने वचन दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाले नाम से आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर एक प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज वो उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, अपने बेटे के सिर पे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए। या किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदी से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक
चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्या है उसके घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से। ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया। खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा कहे, परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।